जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। भाद्रपद मास की अमावस्या कब है, आइए जानते हैं। मित्रों, इस बार भाद्रपद अमावस्या तिथि की शुरुआत 2 सितंबर 2024 को प्रातःकाल 5:21 पर होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर होगा। ऐसे में इस बार स्नान दान की अमावस्या, श्राद्ध की अमावस्या सोमवार 2 सितंबर को ही मान्य होगी, अर्थात इस दिन शारदीय अमावस्या रहेगा। इसी कारण यह अमावस्या सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या का हमारे शास्त्रों में अत्यंत महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है, भगवान भोलेनाथ का पूजन किया जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। हल्दी से, चंदन से अथवा कई जगह आटों से भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज रूप बनाया जाता है, उनका पूजन किया जाता है तथा पीपल की जड़ में सूत लपेटा जाता है और भगवान का ध्यान करके उनका षोडशोपचार पूजन किया जाता है तथा फिर प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान का 108 प्रदक्षिणा किया जाता है। ऐसा करने से भगवान धन, धान्य, पुत्र, पौत्र एवं अखंड सौभाग्य प्रदान करते हैं। तो आइए अब सोमवती अमावस्या की परम पावन पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। एक बार प्रेम से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री सूत जी बोले कि सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पिताजी के समीप जाकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने प्रणाम करके हितकारी वचन कहा। युधिष्ठिर बोले कि भीमसेन के कोप से मुख्य मुख्य दुर्योधन इत्यादि सभी कौरव मारे गए और अब सब राजाओं ने को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला। दुर्योधन की बुरी सलाह से मेरे कुल का नाश हो गया। अब बालक, वृद्ध और दुखी मनुष्यों को छोड़कर कोई राजा रह ही नहीं गया। भरतवंश में केवल हम 5 भाई ही शेष हैं। यद्यपि हमारा अब एक छत्र राज्य है, किंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अपना जीवन भी मुझे अच्छा नहीं लगता। भोग में मेरी कुछ प्रीत नहीं है। वंश का नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के अस्त्र से जल गया। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। हे पितामह, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं जिससे मुझे शीघ्र ही चिरंजीवी संतान की प्राप्ति हो। से भीष्म जी कहते हैं, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें व्रतों में उत्तम एक व्रत बतलाता हूँ जिसको करने मात्र से चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होगी। हे युधिष्ठिर, जब सोमवती अमावस्या का दिन हुआ उस दिन अस्वस्थ यानी पीपल के समीप जाकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें और उतने ही रथ में धातु अथवा फल ले लें, अर्थात 108 रत्न, सोने चांदी के आभूषण या बर्तन, फल और लड्डू या पेड़े इत्यादि अपने आवश्यकता अनुसार या अपने सामर्थ्य अनुसार मिठाई ले लें और प्रत्येक प्रदक्षिणा में 108 वस्तु में से एक एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करके अलग अलग रखते जाएं। इस प्रकार 108 प्रदक्षिणा अपनी शक्ति के अनुसार 108 वस्तुएं देकर समाप्त करें। हे राजन, यह व्रत सोमवती अमावस्या का व्रत भगवान विष्णु को अति प्रीतिकर होने से सुफल देने वाला है। हे प्राज्ञ, तुम उत्तरा से इस व्रत को कराओ, उसका गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात गुणवान पुत्र होगा। यह सुनकर भीष्म पिता के वचन सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, उस व्रत को किस प्रकार करना चाहिए। हे प्रभु, इस व्रत को मृत्युलोक में सर्वप्रथम किसने प्रकाशित किया और फिर इसको किसने किया। श्री भीष्म जी कहते हैं कि एक सर्वविख्यात कांची नाम की महापुरी है जो चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे और बड़े विशाल महलों से सुशोभित है। वहां की नगरी के नर नारी भी सुंदर वेश में सुशोभित है तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। वह नगरी रूप और चातुर्य में प्रवीण वेश्याओं से सुशोभित है। वह नगरी इसी प्रकार है जैसे कुबेर की अलकापुरी या इंद्र की अमरावती। अग्नि के अत्यंत तेजस्वी तेजोवती महापुरी के समान वह नगरी रत्नों से भरपूर है। वहाँ का राजा रत्नसेन अत्यंत पराक्रमी है। उसके राज्य में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण निवास करता था।
उसकी पत्नी अत्यंत रूपवती है, उसका नाम धनवती था। उसकी लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का जैसा नाम था वैसे ही उसमें गुण थे, तथा उसके 7 गुणवान पुत्र थे। हे राजन, उसकी गुणवती नाम की एक सुंदर कन्या भी थी। वो 7 पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ सुखपूर्वक विहार करते थे, किंतु कन्या भी अपने तुल्य पति की चाह कर रही थी। परंतु इसी बीच उसके के द्वार पर एक ब्राह्मण भिक्षा के लिए उपस्थित हुआ। वह ब्राह्मण अपने तेज से अग्नि के समान प्रदीप्तमान था। उसने द्वार पर आकर आशीर्वाद दिया। देव स्वामी की 7 पुत्र वधुएं शीघ्र ही उठ खड़ी हुई और ब्राह्मण के लिए जो है भिक्षा लेकर आई, और उन सबको उसने सुख सौभाग्य और संपत्ति के साथ साथ अचल सौभाग्य का भी आशीर्वाद दिया। पीछे माता ने गुणवती को भी भिक्षा देने के लिए भेजा। उस कन्या ने भी ब्राह्मण के चरणों का अभिवादन करके भिक्षा दिया। इस पर उस ब्राह्मण ने उसे आशीर्वाद दिया कि ये सुबह तुम धर्मवती हो। इस विस्मय युक्त आशीर्वाद को सुनकर गुणवती अंदर चली गई और उस ब्राह्मण ने जो आशीर्वाद दिया था उसे माता को सुनाया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धर्मवती पुत्री का हाथ पकड़कर द्वार पर आई और उस ब्राह्मण को पुत्री से पुनः प्रणाम कराया, किंतु ब्राह्मण ने फिर वही आशीर्वाद देकर उन्हें संतोष प्रदान किया। आशीर्वाद सुनकर धनवती फिर चिंतित होकर बोली, हे भगवान, आप प्रसन्न होकर मेरी बात सुनिए। आपने मेरे पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर उन्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद दिए। वे आशीर्वाद अचल सौभाग्य, पुत्र, सुख और सुहाग देने वाले थे, किंतु इस पुत्री को प्रणाम करने पर आपने उसे विपरीत आशीर्वाद दिया। हे पुत्री, तुम धर्मवती हो और यही आशीर्वाद आपने बार बार दिया। हे विप्रसी, इस आशीर्वाद के प्रयोग करने का कारण यथार्थ से कहिए। ब्राह्मण बोले, हे धनवती, तुम धन्य हो। तुम्हारा उत्तम चरित्र भूमंडल में प्रसिद्ध है। मैंने तुम्हारी पुत्री को यथा योग्य ही आशीर्वाद दिया है, क्योंकि तुम्हारी पुत्री विवाह के समय सप्तपदी के बीच में ही विधवा हो जाएगी। इसलिए हे सुबह इसे धर्माचरण करना ही चाहिए। इसी कारण मैंने इसे यह आशीर्वाद दिया है कि ये सुबह तुम धर्मवती हो। यह सुनकर धनवती अत्यंत चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम करके दीन वचन में बोली, हे विपेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो आप दया करके शीघ्र कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे सुंदरी, यदि तुम्हारे घर में सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट सकता है। धनवती बोली, आपकी बताई हुई सोमा कौन है, उसकी क्या जाति है और वह कहाँ रहती है, जिसके आगमन मात्र से ही इसका वैधव्य मिट जाएगा। हे महाभागे, आप उसे कहिए, मैं समय बढ़ाना नहीं चाहती। ब्राह्मण बोला, वह सोमा जाति की धोबन है, उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप में है। यदि वह तुम्हारे घर में आ जाए तो वैधव्य का नाश हो जाएगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने के लिए चला गया। तब धनवती भी अपने पुत्रों से बोली कि ये पुत्रों, तुम्हारी इस सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में वैधव्य है, अतः सोमा के आगमन से इसका वैधव्य मिट जाएगा। अस्तु, जिस पुत्र में पिता की भांति और माता के वचनों को रखने का गौरव हो, वह अपनी बहन को साथ लेकर जाए और सोमा को शीघ्र ही यहाँ ले आए। सबसे बड़ा पुत्र बोला कि ये माता, हम लोगों को विदित है कि तुम्हारा मन अपनी पुत्री के स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है, किंतु इसी कारण पुत्रों के दूसरे दुर्गम देश में आप भेज रही हो। इसके बीच में 400 कोस के विस्तार का दुस्तर समुद्र है। हमें वहां जाने की शक्ति नहीं है और हम वहां जाकर दुख भी नहीं सह सकते। देव स्वामी बोला कि यद्यपि मेरे 7 पुत्र हैं तो भी मैं पुत्रहीन हूँ। मैं स्वयं अपनी पुत्री को लेकर सिंघल द्वीप जाऊंगा और पुत्री के वैधव्य को नाश करने वाले उस सोमा को लेकर यहाँ आऊंगा। इस प्रकार देव स्वामी क्रोधित होकर कह ही रहे थे कि उसी समय छोटे पुत्र शिव स्वामी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि ये तात, आप क्रोध के वशीभूत ऐसा न कहो। मेरे सिवा कौन सिंघल द्वीप जाने में समर्थ हो सकता है। मैं बहन को लेकर स्वयं सिंघल द्वीप जाऊंगा। ऐसा कहकर वह सहसा उठकर खड़ा हुआ और प्रणाम करके अपनी बहन को साथ लेकर आनंद पूर्वक सिंघल द्वीप को चल दिया। वह ब्राह्मण पुत्र कुछ ही दिनों में चलकर समुद्र के किनारे पहुंच गया और वहां समुद्र पार करने का प्रयत्न करने लगा। उसने वहां एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष देखा
जिसके कोठर में गिद्धराज के बच्चे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों बहन बहन भाइयों ने वहां दिन बिताया। संध्या समय वह गिद्ध बच्चों के लिए भोजन लेकर आया और उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगा, किंतु उसके बच्चों ने गिद्ध से भोजन लेकर उसे नीचे गिरा दिया। तब चिंता से व्याकुल मन वाला गिद्ध उन बच्चों से पूछने लगा कि हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? मैं तुम्हारे योग्य या कोमल मांस लाया हूँ। बालक बोले, हे तात, इस वृक्ष के नीचे दो मनुष्य बैठे हुए हैं, उनके भोजन स्वीकार किए बिना हम कैसे भोजन कर सकते हैं? या उनके इस प्रकार की बातों को सुनकर वह गिद्ध अत्यंत दयालु होकर उनके समीप आया और यह वचन बोला, हे द्विज, आप दोनों का जो भी कार्य हो सो मुझसे प्रकट करो। हे विप्रवर, मैं उसे सब प्रकार से करूंगा, किंतु आप लोग भोजन कर लो। ब्राह्मण बोले कि हम सिंघल देव जाने के लिए समुद्र पार होना चाहते हैं। हमें अपनी बहन का वैधव विनाश कराने के लिए सोमा को लाने की मेरी इच्छा है। गिद्ध बोला, मैं प्रातः काल ही आपको समुद्र पार उतार दूंगा, सिंघल द्वीप में सोमा का घर भी दिखला दूंगा। अतः अब आप भोजन कर लो। इसके पश्चात रात व्यतीत होने पर सूर्य देव के उदय होते ही गिद्धराज ने उन दोनों भाई बहन को समुद्र के पार उतार दिया। वो सिंघल द्वीप में आकर सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। इसके पश्चात वो दोनों प्रातः काल के समय सोमा के घर के चौक को साफ कर उसे प्रतिदिन लीप दिया करते थे। इस प्रकार यह करते करते वहां उन्हें पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छता देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों तथा बहुओं से पूछा कि यहाँ झाड़ू लगाकर कौन लीपा करता है, मुझसे कहो। उन सभी ने एक साथ कहा कि ये माँ, यह हमारा किया नहीं है। इसके पश्चात वह एक दिन वहां धोबन रात्र को छिपकर बैठ गई। उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है और उसका पवित्र पति भाई उस आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर पूछा कि तुम दोनों कौन हो, मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान है। सोमा बोले कि मेरे घर में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इससे तो मैं जल गई, नष्ट हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पाप से मेरे न जाने कौन कौन सी दुर्दशाएं होंगी। यदि हम तो हर प्रकार से ही पाप जाति की धोबन विख्यात हैं, फिर आप ब्राह्मण होकर यह विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो? श्री स्वामी ने कहा कि यह जो मेरी गुणवती नामनी देवी स्वरूपा बहन है, सो उसका विवाह के समय सप्तपदी के बीच में वैधव्य योग पड़ा है, परंतु तुम्हारे समीप रहने मात्र से वैधव्य योग का नाश हो जाएगा। इसी कारण मैं अपनी बहन सहित यह दास कर्म करता हूँ। सोमा ने कहा, अब आगे से ऐसा मत करना, मैं तुम्हारी आज्ञा से ही चलूंगी। ऐसा कहकर सोमा घर में आकर बहुओं से कहने लगी कि मैं इनके साथ जाती हूँ। यदि कभी मेरे राज्य में मेरा कोई व्यक्ति मर जाए तो जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक उसके शव को वैसे ही रहने देना, उसकी रक्षा करते रहना, किसी के कहने से भी किसी को कभी जलाने न देना। यह आज्ञा पुत्रवधुओं को देकर और उन्हें स्वीकार कर लेने पर सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उन दोनों भाई बहनों को पार उतार दिया तथा स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र के उस पार हो गई। उसके प्रभाव से निमेष मात्र में ही सब कांचीपुरी आ गए। सोमा को देखकर धनवती अत्यंत प्रसन्न होकर उसकी पूजा की। फिर इसी बीच में सुस्वामी देश देशांतर से अपनी बहन के सदृश वर लाने के लिए उज्जैनी में पहुंचा और वहां से पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में ले आया, जो कि उसकी बहन के समान ही गुणवान था। तत्पश्चात उस धोबिन से उनने उनका विवाह करा दिया। देवस्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुड़ी रुद्र शर्मा को दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवा दिया। इसके पश्चात सप्तपदी के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उसे मृतक देखकर सब बांधव वहां रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने वहां सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीटते देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। उस रुद्र शर्मा उस व्रतराज के प्रभाव से जीवित हो गया और सोए हुए की भांति सहसा उठकर बैठ गया। इस प्रकार से विवाह कार्य से निवृत्त होकर व्रतराज को बतलाकर वह पूर्ण कामा सोमा धोबन
धनवती से आज्ञा ले प्रसन्नता से भरी हुई अपने नगर को चली गई। इसी बीच उस सोमा के घर में पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मरा और फिर उसका जमाता भी मर गया। मार्ग में आती हुई उसी समय मृतकों को जलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि भी आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप ही एक बूढ़ी स्त्री को देखा जो कि रुई के बोझ से दबी हुई अत्यंत रो रही थी। वृद्धा बोली, ए पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है इसे तू उतार दे, मैं इसके भार से अत्यंत दुखित होकर रो रही हूँ। सोमा बोली, हे माता, आज सोमवार युक्त अमावस्या तिथि है, आज मैं रुई इत्यादि को स्पर्श नहीं करूंगी, यह मैंने नियम लिया है। फिर उसने मूल के भार से युक्त एक स्त्री को देखा, उसने भी कहा, हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतार कर तनिक ठहर जाने दे, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। सोमा बोली कि आज मैं मूल और तोल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप आकर उस महाभागा ने स्नान किया और भगवान विष्णु की पूजा करके शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। भीष्म जी बोले कि जब उसने हाथ में शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणा पूरी की, तभी उसके जमाता, पति और पुत्र सभी जीवित हो गए और वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया। विशेषकर उसका घर धन्य धान्य से अधिक परिपूर्ण हुआ। अब वह महाभागा सोमा अपने घर को आई, अपने पति, पुत्र व जमाता को जीवित देखा। वह यह सब कुछ जानती ही थी, अस्तु उन सबको पाकर वह कृत संकल्प हो गई। सभी बहुएं उन तपस्विनी को प्रणाम करके पूछने लगी। बहुएं बोली, हे देवी, तुम्हारे पति, जमाता और पुत्र, बांधव इत्यादि जो मर गए थे वो कैसे जीवित हो गए और वो कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तुमने रोई व मूल को स्पर्श क्यों नहीं किया? यह सब कहो। सोमा बोली कि मैंने गुणवती को वृतराज का पुण्य दे दिया था, उसी के फल से पति व जमाता और पुत्र मृतक हुए थे। हे बंधुओं, मैंने ना ही तूल को छुआ और ना ही मूल का स्पर्श किया और पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करके 108 प्रदक्षिणाएं किया। उसी के प्रभाव से मेरा पति, जमाता और पुत्र जीवित हो गए। तुम सब भी आज इस वृतराज को विधि पूर्वक करो, इससे कभी वैधव्य न होगा बल्कि सदैव सौभाग्य ही रहेगा। यह कहकर सोमा ने वृतराज को अपने बंधुओं से कराया। इस प्रकार पुत्रों के सहित उन बहुओं ने बहुत से भोगों को भोगा और वह सब सपरिवार भगवान श्री विष्णु धाम को गए। श्री भीष्म जी बोले, हे पार्थ, मैंने यह व्रत तुमको विस्तार के साथ सुना दिया। युधिष्ठिर बोले, इस व्रतराज का महात्म्य और विधि क्या है? हे पितामह, इस व्रत को किस स्त्री और पुरुष को करना चाहिए, यह भी विस्तार पूर्वक कहिए। भीष्म जी बोले, हे पार्थ, यदि सोमवार युक्त अमावस्या हो तो यह पुण्यकाल देवताओं को भी दुर्लभ है। प्रातः काल उठकर मान धारण कर जलाशय में स्नान करें, स्नान करके व्रत करने वाले रेशमी वस्त्र धारण करें। फिर हे कुरुनंदन, पीपल वृक्ष के समीप जाकर भगवान विष्णु के मूल मंत्रों द्वारा भगवान विष्णु की पूजा करें। यह विष्णु भगवान की पूजा का मंत्र है। हे व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाले, सृष्टि, स्थित और संहार करता, आदि मध्य और अंत से रहित विष्ठा विष्णु भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार से पीले वस्त्र, अच्छत, फल, अनेक प्रकार के पुष्प और भक्ष्य भोज्य पदार्थों से विधि पूर्वक गोविंद भगवान का पूजन करें। हे पांडव, फिर आगे कहे हुए इस अस्वस्थ उद्भुग मंत्र से पीपल का पूजन करें। यह अस्वस्थ पूजा का मंत्र है। मंत्र का अर्थ ऐसा है कि हे अग्नि के वासस्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत अस्वस्थ, मेरे संपूर्ण पापों को हरो। हे वृक्षराज, तुम्हें नमस्कार है। यह प्रदक्षिणा करने का मंत्र है। हे अस्वस्थ, तुम मूल में ब्रह्म रूप, मध्य में विष्णु रूप और अग्रभाग में शिव रूप हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार पूजन करके विधिवत प्रदक्षिणा करें तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार हीरा, मोती, सोना, चांदी और मणियों को लेकर कांसे के पात्र तथा तांबे के पात्रों में खाने योग्य पदार्थों को भरकर अलग अलग एक एक पात्र उठाकर पीपल की प्रदक्षिणा करें। जब तक 108 प्रदक्षिणा न हो जाए तब तक प्रदक्षिणा करते रहें। फिर वह द्रव्य गुरु अथवा ब्राह्मण को दे दें। इसके पश्चात सोमा की संतुष्टि के लिए
सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करें और ब्राह्मण को अन्न दान दें, फिर स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, यह मैंने व्रतराज की विधि तुमसे कही। द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इसी व्रत को कराओ। यह व्रत करने से सबका काम पूरा हो जाएगा और उत्तरा के गर्भ का बालक अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर जी बोले, जो स्त्री थोड़ी संपत्ति वाली हो वह बिना श्रवण के क्या करे, वह इस व्रतराज का पूरा फल कैसे प्राप्त करे। सो कहिए। भीष्म जी बोले, हे पांडव, फल फूल भक्ष्य पदार्थों से अर्थात लड्डू पेड़ा इत्यादि के द्वारा प्रतीक्षा करने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हे नरेंद्र, भगवान श्री हरि विष्णु के इस व्रत के प्रभाव को तुमने ध्यान पूर्वक सुना है। पति, पुत्र, धन और बहुत परिवार की इच्छा रखने वाली स्त्री को इसे शीघ्र ही करना चाहिए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो भी मनुष्य मन पूर्वक श्रद्धा पूर्वक इस परम पावन व्रत कथा को श्रवण करता है, उसे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, यदि आप उद्यापन विधि जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें।